हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्रंट ब्राइडल की मेहंदी ड्रॉ की थी, सेम वही ब्राइडल की मैं सेकंड हाथ की फ्रंट मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ। इसीलिए पहले स्टार्टिंग में मैंने वो हैंड पूरा का जो पॉस्चर मुझे जितनी हाइट में लेना है उस हिसाब से मैंने लेवल ले लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली जो मेहंदी ड्रॉ की थी उसमें स्टार्टिंग में हमने ब्राइड ली थी, तो इसलिए इस हाथ में हम ग्रूम की पोस्चर पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। इस हाथ में हम जो ग्रूम ड्रॉ कर रहे हैं वो बारात लेके आता हुआ ग्रूम है। तो उसके लिए पहले हमको हॉर्स ड्रॉ करना है और उसके ऊपर हमें दूल्हे को दिखाना है। तो पहले मैंने हमारा जो मेन एलिमेंट यानी कि दूल्हा है वो उसका फेस और आउटलाइन दे दी। उसके बाद फिर मैंने हॉर्स ड्रॉ किया है। कई बार कोई भी हम मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ये आता है कि हम क्योंकि एज ए बेस हम हॉर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऊपर हम ग्रूम को देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जो हमारा मेन एलिमेंट है वो उभर के आना चाहिए, इसलिए हमको उसमें कोई भी जगह पे कोई भी छूट छाट नहीं करनी है। इसलिए पहले हम ग्रूम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम हॉर्स ड्रॉ करेंगे। उस हिसाब से हम हॉर्स ड्रॉ करेंगे। अगर हमने हॉर्स पहले ड्रॉ कर लिया तो हमको हमारा दूल्हा का जो पोजीशन है वो एडजस्ट करना पड़ता, जो हमारे मेन एलिमेंट के साथ ड्रॉ करने से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले ग्रूम ड्रॉ करो, फिर उसके बाद हॉर्स ड्रॉ करो। उसके बाद में आजू बाजू में कोई भी अगर हमको जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, एक छाता लेके खड़ा हुआ लड़का है। फिर अगर मेरी जो अभी ब्राइड है वो बहुत स्किनी है, अगर आपकी जो ब्राइड है आप ड्रॉ कर रहे हो उसका हाथ आगे से थोड़ा बड़ा है तो आप उसमें आगे भी 2 लोग ऐड कर सकते हो और या पीछे भी अपने हिसाब से कोई ड्रॉ ऐड कर सकते हो। तो मेरी जो ब्राइड थी वो थोड़ी स्किनी थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ग्रूम के आगे जो थोड़ा पॉस्चर था वो खाली लग रहा था, तो मैंने उधर स्क्वायर करके एक डिज़ाइन बना दी अपने हिसाब से। उसके बाद ग्रूम के पीछे एक छाता लेके खड़ा हुआ इंसान ड्रॉ करना था, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैंने जो आउटर लाइन दी थी ग्रूम की ड्रॉ करने की वो पूरा मैं फिलअप कर देती हूँ। इसलिए आप जब भी फिगर ड्रॉ करें, कोई भी फिगर ड्रॉ करें, कोई भी आपके इंस्पिरेशन थ्रू मेहंदी ड्रॉ करें, तो मेक श्योर कि आप पहले अच्छे से लाइट आउटलाइन दे, उसके बाद फिर आप उसको फिलअप करें। तो इससे आपके दिमाग में भी क्लियर होगा कि आपको किस तरह से अंदर का फिलअप देना है, जिसकी वजह से हमारी जो मेन एलिमेंट है वो एक दूसरे को एनहांस करे, ना कि एक दूसरे में मिक्स हो के कुछ दिखे ना कि हमने ड्रॉ क्या किया है। इस तरह से मैंने ग्रूम ड्रॉ किया, फिर हॉर्स ड्रॉ किया, फिर आजू बाजू के जो एलिमेंट्स थे वो ड्रॉ किए। फिर उसके बाद स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मैं फिलअप करते आ रही हूँ। तो उससे क्या होगा, जब मैं ड्रॉ करती रहूँगी तो मेरे हाथ पे बार बार जो हमारा फिलअप है वो टच भी नहीं होगा और एक ही वे में एक ही लाइन से हमारा पूरा जो फिलअप है वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, पहले मैंने ग्रूम ड्रॉ किया, फिर उसको हॉर्स ड्रॉ किया, फिर उसको फिलअप किया और अभी मैं सारे आजू बाजू के एलिमेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। तब तक के लिए आप ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्व करें। और इसके बाजू के हाथ में भी मैंने पूरा ब्राइड का जो मिरर में देख के संवर रही ब्राइड थी वो ड्रॉ किया था। अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप अभी जाके देखें और आपको भी आइडिया आएगा कि हम जब भी ब्राइडल मेहंदी इंस्पिरेशन थ्रू ड्रॉ कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है। ऐसे ही मैं शेडिंग, फ्रिल्स, इस चीज़ की मदद से मैं ये सारा फिलअप कर रही हूँ। आप भी मैं जिस प्रकार से मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से मेहंदी ड्रॉ करें और अपनी मेहंदी में क्लियरिटी लाए। कोई भी आर्ट वर्क सीखने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने भी ये जो ग्रूम की डिज़ाइन है या तो फिर दूसरे हाथ में जो मैंने पूरी ब्राइडल ड्रॉ की है, ना ही मैंने कहीं किसी से ट्रेनिंग ली है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करके ही मैंने ये सारा सीखा है। और ये सारा ऑब्जर्वेशन मुझे इंस्टा और यूट्यूब से ही मिला है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम प्रोफेशनली आगे जाके सीखे तो ही हम मेहंदी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करना सीखें
तो आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरह से ड्रॉ करना है। और कोई भी मेहंदी आप एनालिसिस या ऑब्जर्व कर रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट करना है ड्रॉ करना इन मेहंदी और कहाँ तक एंड करना है, और हमारा जो हैंड का पोजीशन है वो हमें किस वे में रखना है कि हमारी डिज़ाइन इजीली और स्पीडी बने। और कई सारे आर्टिस्ट हैं जो अच्छे से अच्छी डिज़ाइन बहुत सुंदर निकालते हैं, लेकिन वो टाइम इतना कंज्यूम करते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाली जो ब्राइड है या फिर कोई भी जो मेहंदी लगवा रहा है उसको मेहंदी बहुत पसंद आएगी, लेकिन कंटिन्यूसली 8-10 घंटे बैठे रहना वो किसी भी लड़की के लिए जो ब्राइड बन रही है उसको बहुत थकाने वाला काम रहता है। तो हमको हमारी मेहंदी में क्लियरिटी के साथ साथ स्पीड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप पहले तो दिमाग से क्लियर रहिए कि आपको कौन सी डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है और किस तरह से ड्रॉ करनी है। और मेहंदी की कोई भी हार्ड या इजी डिज़ाइन ले लो, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है फ्रिल्स। और फ्रिल्स आप जितनी जल्दी और क्लियरली करेंगे आपकी मेहंदी उतनी ही क्लियर दिखेगी, साथ साथ वो आपकी मेहंदी की स्पीड भी बढ़ेगी। तो उससे आपको और आपकी ब्राइड को दोनों को फ़ायदा है। और अब हम पाम में ड्रॉ करेंगे ब्राइड। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने उस ब्राइड की मेहंदी की पाम में मैंने ग्रूम ड्रॉ किया था, इसलिए इस पाम में हम ब्राइड ड्रॉ करेंगे। तो ब्राइड जैसा कि आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग से लिया, पहले मैंने फोरहेड का पोर्शन ड्रॉ किया, फिर आईज, फिर उसके बाद मैंने जॉ लाइन का एरिया ड्रॉ किया, अब उनके हेयर एसेसरीज, उसके बाद उसका बॉडी का पॉस्चर, उसके बाद उसने जो घूंघट ढक के रखा है वो हैंड, और उसके बाद मैं वो पूरा फिलअप करूँगी। और उसके बाद मैं आसपास की जो डिज़ाइन है उसको एकदम बारीक डिज़ाइन से भरूँगी। और ये बात मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी जो ब्राइड का पॉस्चर मैंने ड्रॉ किया है वो क्लियरली दिखे, वो हमारी आसपास का जो मैंने एकदम लाइट पोर्शन फिल किया है उससे वो मिक्स ना हो जाए, वो एनहांस हो, इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी। तो आप ये ऑब्ज़र्व करें और कोई भी क्वेरी हो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। होप आपको मेरा इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। चेक माई अदर वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल टू। उससे आपको और भी नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।